कौन सा ऐसा नंबर होने वाला है इस साल 2026 में जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है? लेट्स सी। कार्ड्स प्लीज टेल अस दैट 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म कौन सा मूलांक होने वाला है इस साल। जो लोग एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले हैं, दिखने वाले हैं इस साल, वो है मूलांक। इस साल जिस चीज़ को छू लेंगे मूलांक 3 वाले, कहा जाता है ऐसी कहावत, वो सोना बन जाएगी। ओके, so definitely for Mulang 4 people they want to be in leadership roles, but 2026 इनकी गाइडेंस ये दे रहा है कि जहाँ पे भी आप हैं, अब any person born on 5th, 14th and 23rd of any month, let's see what the universe wants to guide us. Yes, so this is their card. Number 5 people, definitely कुछ 2026 के लिए मूलांक 7 वालों के लिए जो गाइडेंस आई है, दैट दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ पार्टनरशिप्स। ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही, हो सकता है इस साल 2026 में मूलांक 7 वाले लोगों की शादी हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा खेड़ा और आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट पर। आज हम फिर से जुड़ रहे हैं रीमा जी से इस पॉडकास्ट पर, एटर्नल गाइडेंस फॉर एवर हमारे चैनल पर, और हम बात करेंगे मैम से। आज जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और सारी यूनिवर्स की गाइडेंस हमारे लिए 2026 कैसा लाने वाली हैं। लेट्स हियर इट फ्रॉम रीमा जी टुडे कि टैरो और उनकी रीडिंग्स क्या रोल प्ले करने वाली हैं 2026 में हर एक नंबर के लिए। तो आज हम एक नया सा एक मिक्सचर देखेंगे और एक नया सा रोल देखेंगे नंबर्स का एज पर टैरो। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम रीमा जी, और वही आज हमें बताएंगी कि आज का पॉडकास्ट किस बारे में होने वाला है। लेट्स हियर इट फ्रॉम रीमा जी। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत ही बढ़िया। आप कैसे हैं गरिमा? आई एम ऑल्सो गुड मैम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैम, आज आप बताएं हमारे दर्शकों की, हमारा पॉडकास्ट जो है नंबर्स और टैरो और इन दोनों को मिलाकर क्या हमारे लिए रीडिंग्स हैं और क्या हमारे लिए एक नई फिलॉसफी है 2026 को समझने की। तो सबसे पहले पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत बहुत मन से अपनी ऑडियंस का धन्यवाद करूंगी जो इतना प्यार दे रहे हैं हमें। इसीलिए आज स्पेशली मैं पॉडकास्ट लेके आई हूँ 2026 के लिए, जो कि हमारे व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं गरिमा, एवरीबडी इज सो हैप्पी, सो पॉजिटिव अबाउट 2026। 2025 में जो भी हुआ दैट विल बी पास्ट फॉर देम, एंड वो आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी नाइस, क्योंकि पास्ट इज़ पास्ट एंड फ्यूचर इज़ व्हाट इज़ कमिंग, एंड जो प्रेजेंट है उसमें हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर और ब्राइट हो। आज हम बात करेंगे सभी मूलांक के बारे में, फ्रॉम नंबर्स 1 to 9। मूलांक जो कि पर्सनालिटी नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हर नंबर के बारे में हमारे टैरो कार्ड्स बताएंगे कि इस साल 2026 के साल में हर मूलांक वाइज क्या गाइडेंस मिल रही है हमें अपने यूनिवर्स से। एंड कार्ड्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं एक गाइडेंस देने में। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम में व्यक्ति आता है हमारे से टैरो कराने या किसी भी गाइडेंस के लिए टैरो में आता है, वो पर्सनली आता है। तो आज हमने बात करनी है टैरो एंड न्यूमरोलॉजी टुगेदर। हर मूलांक को हम देखेंगे, उसकी एक पर्सनल रीडिंग निकालेंगे मूलांक की, कि उनको क्या करना है इस साल ऐसा और क्या नहीं करना। राइट, जो भी कार्ड्स बोलेंगे वही मैं भी बोलूँगी, उन्हीं कार्ड्स को पढ़कर आप लोगों के लिए। तो हम बात करेंगे आज हर एक नंबर के लिए, हर एक डेट ऑफ बर्थ के लिए और उनकी कार्ड्स की रीडिंग के लिए। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हम एक एक मूलांक से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब मुझे लगता है कि सब व्यूअर्स को पता ही होगा कि मूलांक क्या होता है। आई विल स्पीक अगैन। मूलांक इज़ योर पर्सनालिटी नंबर और योर डेट ऑफ बर्थ। सो इफ़ यू आर बॉर्न ऑन एनी ऑफ द डेट्स, अगर वो डबल डिजिट में हैं, उन सबको सिंगल डिजिट पर लेकर आइए और अपना मूलांक जाने। इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 28th ऑफ एनी मंथ, तो 28 को आप ऐड करेंगे दोनों डिजिट्स को, 2 + 8, और उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, विच बिकम्स 1। सो 1 विल बी योर मूलांक। इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 31, सो 3 + 1,
द टोटल ऑफ दैट विल बी 4। तो आपका मूलांक या पर्सनालिटी नंबर रहेगा 4। तो मैम अभी जब हम पॉडकास्ट के दौरान जब बात करेंगे तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी आप एम्फोसाइज करें और हर एक डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो भी डेट्स हैं 1 से लेकर 31 तक, इनको आप ज़रूर एम्फोसाइज कीजिए कि इनके लिए क्या रीडिंग्स आने वाली हैं। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि और यूनिवर्स से गाइडेंस मांगूंगी। मैं भी एक ज़रिया ही हूँ आपके पास गाइडेंस पहुँचाने का। जी। जो भी मुझे यूनिवर्स गाइडेंस देगा, मैं प्रे करती हूँ कि आज इन कार्ड्स के सामने बैठकर कि मुझे यूनिवर्स बेस्ट गाइडेंस दे 2026 में आप लोगों के लिए। मैम मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ अपने सभी व्यूअर्स के लिए। आप हमें ये बताएं, क्या टैरो कार्ड्स एक्चुअली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हर नंबर के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, तभी हम ये लेकर आए हैं आपके लिए टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। तो मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है टैरो और न्यूमरोलॉजी का। तो इस बार हम एक मिला-जुला तालमेल करेंगे जिसमें हर नंबर को गाइडेंस देंगे। एंड व्हाई नॉट फ्यूचर? बिकॉज़ गाइडेंस क्या है? गाइडेंस इज़ बेस्ड ऑन योर फ्यूचर ओनली, योर फ्यूचर डिसीजंस, हाउ विल यू रिएक्ट, व्हाट विल बी द आउटकम्स एंड व्हाट कैन यू डू योर बेस्ट टू मेक योर फ्यूचर। सो टैरो हमें बहुत अच्छे से गाइड करता है हमारे फ्यूचर के लिए। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैम जानते हैं 2026 कैसा रहने वाला है जनरली सबके लिए। आप प्लीज़ हमें टैरो रीडिंग के थ्रू ये बताएं। तो मैं आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग लेके आई हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ कि सब मूलांक्स के लिए क्या एक जनरल रीडिंग आ रही है। लेट्स सी, लेट्स फाइंड दिस थ्रू आवर कार्ड्स। तो मैं 2026 की एक जनरल रीडिंग सबके लिए देना चाहती हूँ। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ सन। 2026 अगर हम उसको ऐड करेंगे वो नंबर 1 पे आएगा। सो 2026 विल बी द ईयर ऑफ एनर्जी ऑल्सो, बिकॉज सन एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे संसार को एनर्जी देती है। आपने देखा होगा एक सोलर पैनल पूरी एक घर को ऊर्जा दे सकता है, इतनी पावर होती है एक सोलर पैनल में। राइट। और आपने देखा होगा कि सोलर सिस्टम्स भी आजकल बिजली को बचाने के लिए यूज हो रहे हैं। सो दिस एनर्जी ऑफ सन, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एंगर इश्यूज। आपस में हमें बनाकर रखनी है 2026 में एक दूसरे के साथ। एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, दैट आई कैन सी। क्योंकि जब एनर्जी बढ़ती है, अब मार्स का ईयर था 2025, दैट ऑल्सो दैट वॉज फुल ऑफ मंगल्स एनर्जी। नाउ इट इज़ द ईयर ऑफ सूर्य। सो अपनी एनर्जी और सन की एनर्जी आपकी जो है आपकी ऊर्जा बढ़ाएगी डेफिनेटली। बट ऑलरेडी जो लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हैं उनको और एनर्जी देगा ये सन, राइट। अगर हम सन की बात करें तो उसके क्या फीचर्स रहते हैं कि वो बहुत गर्म होता है। जी। आप सन के पास जाएं उसको आप देख भी नहीं सकते। हम उसको इंग्लिश में और अपने टर्मिनोलॉजी में बॉल ऑफ फायर कहते हैं, राइट। साइंस में, जी। राइट। तो 2025 तो था ही मंगल का साल, राइट। बट इवन 2026 इज द ईयर ऑफ बॉल ऑफ फायर, राइट, सन। तो एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा है इस साल। हमें क्या करने की ज़रूरत है? काम एंड कंपोज रहने की ज़रूरत है। तो जितने लोग मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे इस साल, उतने ही वो काम और कंपोज होते चले जाएंगे। और आप देखिएगा इस साल डेफिनेटली ये चेंज आने वाला है कि काफ़ी लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। तो मैम अभी हम जानते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि कैसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू टैरो कि एक नंबर वाले लोगों के लिए जो भी बॉर्न है 1st को, 10th को, 19th को या 28th को, इन सब का मूलांक जो है वो 1 आता है। तो आप इन लोगों के लिए बताइए टैरो प्रेडिक्शन के थ्रू कि कैसे रहने वाला है 2026। चलिए जानते हैं अपने कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं मूलांक 1 वाले लोगों के लिए। श्योर। सो मूलांक 1, दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट। वंडरफुल। सो लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस विल हैपन एट योर प्लेस। मे बी कोई लव्ड वन आपका क्या कहते हैं बाहर से आए, ठीक है, उसके साथ सेलिब्रेशंस हो आपकी। मे बी अ न्यू बॉर्न कम्स इन योर फैमिली, जी। उसके साथ सेलिब्रेशंस हो। ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड सेलिब्रेशंस, और करना भी है इस साल, राइट, बिकॉज नंबर 1 पीपल विल बी फुल ऑफ एनर्जी। और उनको एनर्जी कहाँ निकालनी है? उनको मेक श्योर करना है वो इंजॉय करना है।
दे कैन डांस, दे कैन वो इन्वॉल्व करें अपने आप को म्यूजिकल एक्टिविटीज़ में, जी, फन एक्टिविटीज़ में, वेयर दे कैन टेक आउट देयर एनर्जी, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें. सो दिस इज़ द ईयर ऑफ एन्जॉयमेंट फॉर मुलांक वन पीपल. प्लीज़ गो एंड एन्जॉय टुगेदर. एंड सोशल ग्रुप में रहने की कोशिश करें, सबके साथ बनाकर कोशिश करें कि खाली लीडरशिप तो आप में है ही है, दैट इज़ योर क्वालिटी, बट जब आप सबके साथ मिलकर काम करेंगे तो आपकी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी. so now let's hear it for the people who are born with number 2, 11, 20 और 29. तो इन लोगों के लिए क्या टैरो प्रेडिक्शन है? सो लेट्स फाइंड आउट नंबर 2 पीपल के लिए क्या गाइडेंस भेज रहा है यूनिवर्स हमें. लेट्स सी. नंबर 2 दिख रहा है कि आपके पास इस साल कोई नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं. वंडरफुल. एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी. अगेन यही कार्ड ये कह रहा है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ किसी फीमेल के थ्रू आएंगी आपकी लाइफ. ओके. तो आपकी जितने भी फीमेल फिगर्स आपके लाइफ में हैं, बीट योर मदर, योर वाइफ, योर सिस्टर, जितने भी लोग फीमेल फिगर्स आपके साथ हैं, ट्राई एंड गिफ्ट देम एनीथिंग दिस ईयर. यस. एंड कीप देम हैप्पी. ओके. एंड उनके थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. और जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आए, हो सकता है कोई फाइनेंशियल विंडफॉल भी आए, ट्राई टू गिफ्ट ऑल दीज फीमेल फिगर्स समथिंग ऑफ सिल्वर. ऑलराइट. सो नंबर 2 पीपल, मेक श्योर जितने भी आपके फीमेल एनर्जीज हैं उनका आशीर्वाद लें आप और आगे बढ़ें. एंड ऑफ कोर्स इवन इफ यू आर अ फीमेल, या. तब भी आपको आसपास अपने, चाहे आपकी मदर हैं, चाहे आपकी मदर इन लॉ हैं, चाहे आपकी सिस्टर्स हैं, उनका आशीर्वाद लेके, ब्लेसिंग्स लेकर ही आप आगे बढ़ें. एंड व्हेन यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी और वो नॉक करे आपके डोर पे, उसको लेकर आप आगे बढ़ें. तब भी आप भूलें मत जिन लोगों ने आपका साथ दिया. तो सबके साथ चलना है और सबको साथ लेकर चलना है. बिल्कुल. एंड डेफिनेटली फीमेल, हो सकता है कि कोई फीमेल ही मे बी आपकी बॉस भी हो सकती है, राइट. अ सिस्टर लाइक फ्रेंड भी हो सकती है जो आपकी रास्ते खोलने आएगी आपकी ज़िंदगी में. तो चलिए अब बात करते हैं फॉर दोज बॉर्न ऑन 3rd, 12th, 21st और 30th ऑफ एनी मंथ. Yes. इन लोगों का मुलांक 3 है और इनके लिए कैसे रहने वाला है ये कमिंग ईयर थ्रू योर टैरो कार्ड प्रेडिक्शन. सो मुलांक 3 जो कि गुरु का भी नंबर है, प्लैनेट गुरु का, एंड दे आर वेरी वेरी हाईली इंटेलिजेंट एंड स्पिरिचुअल पीपल. लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स वांट टू से फॉर मुलांक 3 और पर्सनालिटी नंबर 3. राइट. Wow, this is such a beautiful card for Mulang 3 people this year. मतलब इस साल जिस चीज़ को छू लेंगे मुलांक 3 वाले, कहा जाता है ऐसी कहावत, वो सोना बन जाएगी. एवरीथिंग दे डू विल टर्न इनटू गोल्ड दिस ईयर. दैट मीन्स इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इनके साथ. और इनके लिए जो कार्ड आ रहा है कि अपने गुरु को नहीं भूलना. जी. ये जितने स्पिरिचुअल होते जाएंगे, अपने भगवान, अपने गुरु से जुड़ते जाएंगे, अपने मेंटोर से जुड़ेंगे, उतना ही आशीर्वाद मुझे इनकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है. एंड डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ी प्रमोशन, कुछ बहुत बड़ा एक लाइफ में अचीवमेंट मुझे दिख रहा है इनके आते हुए. वंडरफुल. जो इनको किसी भी साल में नहीं मिला, इस साल वो अचीवमेंट मिलेगा इनको. That's great news for number 3 people. So now let's hear it for people born on 4, 13, 22 या 31 को जो भी born हुए हैं, उनके लिए कैसे रहने वाला है ये टैरो रीडिंग. So anybody born with number 4 is ruled by planet Rahu. आज देखते हैं नंबर 4 वालों के लिए क्या रिप्लाई कर रहे हैं हमारे कार्ड्स. ओके, सो डेफिनेटली फॉर मुलांक 4 पीपल, दे वांट टू बी इन लीडरशिप रोल्स. और आप देखेंगे कहते हैं कि हर युग आता है जी. और शायद ये कलयुग राहु केतु के लोग ही ज़्यादा रूल कर रहे हैं, राइट. दे आर ऑन ऑल दी राहु पीपल, दे आर ऑन लीडरशिप पोजिशंस. बट 2026 इनकी गाइडेंस ये दे रहा है कि जहाँ पे भी आप हैं, आप जस्टिस करके चलिए. पार्शलिटी आपको कहीं नहीं करनी. जी. इवन इफ़ यू आर ऑन अ वेरी बिग रोल, आप पहले बात को समझें और फिर उसको एनालाइज करें. आप पार्शलिटी ना करें और जस्टिस करें हर किसी के साथ. डेफिनेटली फिर गॉड भी आपके साथ जस्टिस करेगा. और इनको एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट इनके लिए यही है कि दे हैव टू लर्न टू लिसन.
ओके, लिसनिंग Right. स्किल्स इंप्रूव करने हैं। लिसनिंग स्किल्स इसलिए इम्प्रूव करने हैं बिकॉज 4 नंबर वाले थोड़े ज़िद्दी होते हैं। आप उनको जितना मर्जी समझा लें वो वही करेंगे जो उनको करना है। जी, तो राहु को ये ट्रेट इस साल थोड़ा सा बदलाव लाना है कि ठीक है, सुननी सबकी है, करनी मन की भी है, लेकिन अगर आपके भलाई के बारे में कोई बोल रहा है तो उसको एक बार ध्यान दे लेना है। एंड स्पेशली योर फादरली फिगर और एनी मेल मेंबर इन योर फैमिली, अगर वो आपको कुछ समझा रहा है तो प्लीज लिसन टू देम। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं हम उन लोगों की जो नंबर 5 मूलांक के साथ बॉर्न हुए हैं। दैट इज कोई भी जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को बॉर्न हुए हैं, उनके लिए कैसे रहने वाला है ये साल। 2026 की बात करें, लेट्स कम टू गाइडेंस फॉर नंबर 5 पीपल, एनी पर्सन born on 5th, 14th and 23rd of any month. Let's see what the universe wants to guide us. Yes, so this is their card. Number 5 people. Definitely कुछ बहुत बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। जी, But again, it says focus, right? This person is telling me in the card that they have to focus. ओके, अगर ये जा रहे हैं तो इनको रास्ते में बीच में भटकना नहीं है। Their path should be clearly visible. No distractions this year. देन ओनली दे रीच देयर डेस्टिनेशन। Yes, and definitely windfall इनकी लाइफ में आएगा आएगा. But don't keep switching. ओके, दैट मीन्स कि पहले एक काम पकड़ा, उसको छोड़ा, फिर दूसरा किया, वो भी पसंद नहीं आया, बोर हो गए बहुत जल्दी। दे हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, और जो इन्होंने बना लिया, ठान लिया कि मुझे करना है, अगर उस चीज़ को इन्होंने फोकस कर लिया तो इस साल विंडफॉल इनकी लाइफ में पक्का है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट नंबर, नंबर 6। और ये 6 नंबर जो है ये बहुत लग्जरी का नंबर है। आपके साथ पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं नंबर 6 वालों के लिए, लग्जरी के लिए, इस नंबर के बारे में। सो पीपल बॉर्न विद नंबर 6, इनके बारे में क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। 6 नंबर वाले ऐसे लोग जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, दे आर रूल्ड बाय प्लैनेट वीनस। तो आप देख रहे होंगे 2026 में लास्ट में 6 आ रहा है, जी, राइट? जैसे 2025 में लास्ट में 5 आ रहा था, राइट? 2026 में 6 आ रहा है। तो 6 वाले जो व्यक्ति हैं जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी किसी भी रूप में। हो सकता है उनका काम बहुत बढ़ जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े। हो सकता है कोई नया फैमिली मेम्बर ऐड हो जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, जी, राइट? सो ऑल ओवर उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और डेफिनेटली लग्जरी भी बढ़ेगी। So let's see what the cards have to say about number 6 people. Okay. Number 6 people के लिए ये guidance आई है that इस साल उनके mood swings बहुत रहेंगे। अब definitely responsibility बढ़ेगी तो mood swings तो होंगे ही। तो उनको make sure करना है कि अपने mood swings पे काबू रखें। जी, Yes, वो कैसे करेंगे mood swings पे? Go for pranayam, meditations, योगा, दैट शुड बी देयर की दिस ईयर। एकाग्र होना है उनको। बिल्कुल, और जितने स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ही इनकी लाइफ में पावर, फेम और लग्जरी आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही हैंडल कर सकता है जिसका मन और जिसका चित्त शांत है। जी, तो यहाँ पर जो मुझे मून की एनर्जीज दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, तो लॉर्ड ऑफ अप एंड डाउन, ओके, राइट? मतलब आप कुछ देर में देखेंगे खुश रह रहे हैं, कुछ देर में ये उदास हो जाएंगे। तो उस 2026 में इनको थोड़ा बैलेंस करके चलना है, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन पे अगर 2026 में इन्होंने काबू पा लिया अपने मूड स्विंग से, बिकॉज इट्स अ इमोशनल नंबर फॉर रिलेशनशिप्स, ओके, नंबर 6 पीपल। तो अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ये पॉजेसिव होते हैं, जिसके कारण ये थोड़े इमोशनल भी रहते हैं। तो इस साल इनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, राइट? जितना ही अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, मेडिटेशंस के थ्रू, स्पिरिचुअल होकर और भगवान से जुड़ते जाएंगे, इनकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। ओके। सो अब जानते हैं अगला नंबर 7, इसके लिए कैसे रहने वाला है 2026। सो एनी पर्सन बॉर्न ऑन 7th, 16th और 25th ऑफ एनी मंथ, ये लोग रूल्ड हैं केतु के एनर्जीज के साथ। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है। लेट्स सी
कि इस साल इनके लिए 2026 की क्या गाइडेंस है। 2026 के लिए मूलांक 7 वालों के लिए जो गाइडेंस आई है, दैट दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ पार्टनरशिप्स। इनके रिलेशनशिप्स और इनकी जितनी भी पार्टनरशिप्स हैं उन पर इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अपने लव्ड वंस को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही, हो सकता है इस साल 2026 में मूलांक 7 वाले लोगों की शादी हो जाए, राइट। हो सकता है इनको पार्टनरशिप में बहुत हैप्पीनेस रिसीव हो। सो मूलांक 7 पीपल, बी रेडी टू अचीव द लव ऑफ योर लाइफ दिस ईयर। वंडरफुल। सो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है नंबर 7 वाले लोगों के लिए, दैट दे आर गोइंग टू अचीव द बेस्ट पार्टनरशिप ऑफ देयर लाइफ। Yes, it can also be some business partnership. सो एनी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बट अ फ्रूटफुल पार्टनरशिप। Yes. ऑलराइट। अब बात करते हैं नंबर 8 वाले लोगों के लिए, जिनका भी बर्थ हुआ है 8, 17 या 26 तारीख को। इनके लिए कैसे रहने वाला है 2026? Coming on to number 8, which is also the number of शनि महाराज। तो शनि वाले लोगों के लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है 2026 और क्या गाइडेंस भेज रहा है यूनिवर्स उनके लिए। 2026 में नंबर 8 वाले लोगों के लिए यही गाइडेंस आई है कि दे हैव टू लीव द पास्ट ट्रॉमास एंड पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ, दे आर ओवर थिंकर्स और ये पुरानी बातों को लेकर कहीं बैठे हुए हैं। ओके। इनको पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, आगे बढ़ना है, बी इट रिलेशनशिप्स, बी इट देयर फाइनेंशियल थिंग्स दे हैव डन। हो सकता है पास्ट में इनसे कोई गलतियाँ भी रही हों फाइनेंसिस को लेकर, या कोई भी प्रॉब्लम्स रही हों, उसको अनडू नहीं कर सकते। दे कैन नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आपने वो कहावत सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। तो जब जो चीज़ हो चुकी है हम उसको अनडू नहीं कर सकते। वॉट इज़ इन आवर हैंड एज प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट विल मेक आवर फ्यूचर। राइट। तो नंबर 8 पीपल आगे बढ़ें इस साल और पास्ट को छोड़ दें बिल्कुल। वरी लेस अबाउट द पास्ट एंड मूव सक्सेसफुली टुवर्ड योर फ्यूचर। दैट इज़ द गाइडेंस फॉर 2026। और उसके लिए कैसे करना होगा इनको, ये हनुमान जी को अपना दोस्त बना लें जी। जितना इनकी जो पास्ट ट्रॉमास रहे हैं या इनको पेन्स रहती हैं बॉडी में या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, हनुमान जी के साथ जुड़ेंगे, राइट। बिकॉज आप पास्ट ट्रॉमास इतने संभाल के रखते हैं शनि वाले लोग कि नेचुरली इनको पेन्स रहती हैं, राइट। तो इनको कोशिश ये करनी है कि आगे बढ़ना है लाइफ में, एंड आगे जैसे ही बढ़ेंगे और ये पास्ट छोड़ते जाएंगे, अपने आप को क्लीन करेंगे, अपने माइंड को डीक्लटर करेंगे, उतना ही इनके रास्ते आगे खुलते जाएंगे। Okay, so they don't have to hold on to their past and no grudges in the mind. Yes. Okay, आगे बढ़ते हैं हमारे ग्रिड के लास्ट नंबर की तरफ, जो है नंबर 9। और जो भी लोग 9, 18 और 27 को बॉर्न हैं किसी भी मंथ के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है? So number 9, the most talked number this year. हर एस्ट्रोलॉजर ने यही बात की है, हर न्यूमरोलॉजिस्ट ने यही बात की है कि 2025 मंगल का साल। जी। और हमने देख लिया है कि मंगल ने कई बार दंगल भी किया है इस साल। तो लेट्स सी नंबर 9 पीपल इन 2026 ईयर ऑफ सन, क्या गाइडेंस आई है फॉर नंबर 9 पीपल। जी। सो नंबर 9 पीपल, दिस ईयर इज द ईयर ऑफ मेकिंग मनी। वंडरफुल। तो आपको पैसा बनाने का साल ये है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बट थोड़ा मेहनत करवाएंगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। जी। तो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ जुट जाइए। दिस इज़ योर ईयर एंड यू विल अचीव एवरीथिंग, बट हार्ड वर्क के साथ। पेशेंस लूज़ नहीं करनी और हार्ड वर्क करते जाना है। डेफिनेटली कई बार क्या होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नंबर 9 वालों के साथ क्या होता है कि सामने भगवान खड़ा है इनके लिए सब कुछ लेकर, बट ये बिजी हैं अपनी लाइफ में, ये अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि वो इनको ब्लेसिंग दिख ही नहीं रही। तो इनको क्या करना है इस साल, मेहनत करते जाना है और डेफिनेटली हर चीज़ इनको मिलेगी। पेशेंस बरकरार रखें लेकिन। ऑल राइट। तो पेशेंस लूज़ नहीं करनी है और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है इनके लिए ये साल। विंडफॉल गेन्स होने वाले हैं। मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना जा रही हूँ आपसे, और वो ये सवाल है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसके लिए आप बता सकते हैं, कौन सा मूलांक ऐसा है जिसके लिए इस साल विंडफॉल गेन होने वाला है? यस, विंडफॉल किसको नहीं चाहिए। तो
तो देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहा है कि एकदम सी बड़ी सी विंडफॉल अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज किसकी लाइफ में लेके आने वाला है 2026. सो लेट्स सी थ्रू कार्ड्स. So, okay, this is the year for number one people. Number one people, be ready. Mulank 1, be ready for a windfall this year. एनी अदर नंबर अदर दैन 1 मैम, बिकॉज हमने बात की है इस साल 1 वालों का है, तो कोई और नंबर के लिए भी आप प्लीज एक कार्ड पिक कीजिए. अभी तो मुलांक 1 के लिए आया. लेट्स आस्क फ्रॉम द कार्ड्स ओनली. Yes, number 3. For Mulang 3 people, this year is going to be the year of windfall. So 1 और 3 वालों को तैयार हो जाना चाहिए अपने लाइफ में भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मुझे लगता है. और अब मैं बात करना चाहूँगी कौन सा ऐसा नंबर होने वाला है इस साल 2026 में जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जिसकी लाइफ में. देखते हैं इस साल 180 डिग्री किसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है. लेट्स सी. कार्ड्स प्लीज टेल अस दैट 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म कौन सा मूलांक होने वाला है इस साल. सो 180 डिग्री जिन लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है और जो लोग एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले हैं, दिखने वाले हैं इस साल, वो है मूलांक 5. देयर लाइफ विल बी टोटली ट्रांसफॉर्म्ड 180 डिग्री एंड दे आर गोइंग टू बी अ चेंज पर्सन. एक आखिरी सवाल मैं और पूछना चाहूँगी कि किसकी लाइफ में रिलेशनशिप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में, किसकी लाइफ में रिलेशनशिप्स बिल्कुल इम्प्रूव होने वाली हैं, उनके बारे में आप बताएं. आई विल जस्ट टेल यू कि ऐसा कौन सा मूलांक है जिसकी लाइफ में रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट आएगी, बी इट एनी काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. तो जो ये कार्ड सामने आया है नंबर 15, द पीपल हु आर बोर्न ऑन नंबर 15 ऑफ एनी मंथ, उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिलेशनशिप जो हैं चेंजेस आएंगे. हो सकता है जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाए, या जिन लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोई सोशल रिलेशनशिप्स में, कोई ऑफिस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं अपने कोलीग्स के साथ, वो रिजॉल्व होती नज़र आ रही है मुझे. सो पीपल बोर्न ऑन नंबर 15, बी रेडी टू रिसीव लॉट ऑफ लव दिस ईयर. आज मैम मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा आपकी जो रीडिंग्स हैं, जो प्रेडिक्शंस आपने की सारे नंबर्स के लिए. एंड आई एम श्योर जैसे मुझे इतना इंटरेस्ट आया है वैसे ही हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा इस पॉडकास्ट में. आज हमने बात की रीमा जी से और इस पॉडकास्ट में मैम ने हमें बताया कैसे हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और क्या गाइडेंस है टैरो कार्ड के थ्रू आप सभी लोगों के लिए. चाहे आप किसी भी दिन पैदा हुए हो, किसी भी डेट पे बॉर्न हुए हो, मैम ने आज एक बहुत ही बढ़िया रीडिंग्स दी हैं अपने कार्ड्स के थ्रू. और अगर आप चाहें अपने लिए पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेना तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं रीमा जी से. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर गिवन है, उनकी टीम आपसे कनेक्ट होगी और आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं मैम से बात करने के लिए. एंड आई एम श्योर आपको बिल्कुल राइट गाइडेंस मिलेगी, पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी मैम से बात करके. मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ मैम दैट यू आर गिविंग सो मच लवली इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन दोज हु आर एसोसिएटेड विद अस, जो भी हमसे जुड़ते हैं. एंड आई एम श्योर उनको एक बहुत ही सुंदर गाइडेंस मिल रही है आपके थ्रू. आई एम रियली थैंकफुल. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय.